अनीला ने अब सब सच बता दिया आदिल को। अनीला ने आदिल को बताया कि शगुफ्ता ने जो बाहर एक पन्नी फेंकी थी, अब मुझे पता चल गया है कि उसमें क्या था। ड्रामा सीरियल कैसा मेरे नसीब की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि अब आदिल को अनीला सब बता देती है कि शगुफ्ता ने जो बाहर एक शॉपर फेंकी थी उसमें जो है 20,000 रुपये थे। जब ये पता आदिल को चलता है तो आदिल बोलता है, क्या बात कर रही हो अनीला, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इधर जो है अनीला बोलती है कि शगुफ्ता ने मुझे धमकी भी दी थी कि कुछ ही दिनों में तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाली हूँ। ड्रामा सीरियल किस्म रहने से भी आप लोग ये भी देखेंगे कि आदिल जो है फराज साहब से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अब फराज साहब तो अपनी खुशियों में ही मगन है। फराज साहब किसी से बात करने के लिए जो है किसी से बात कर ही नहीं रहा। फराज साहब यहाँ पर यह भी बोलता है, शगुफ्ता मेरी बीवी है, अब हम लोग खुश रहना चाहते हैं। शगुफ्ता अनीला को बोलती है, कुछ ही दिनों में तुम रिजल्ट देखोगी कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। और अब दूसरी जानिब जो शगुफ्ता है उसको ये भी टेंशन रहती है कि अगर अनीला ने कुछ ऐसा किया तो जो आमना है उसको जो बाहर आने का जो प्रोग्राम है वो तो बढ़ जाएगा, मतलब कि वो बाहर नहीं आएगी तो क्या होगा। इसी वजह से यहाँ पर जो अनीला है अब वो ये सोच रही होती है, शगुफ्ता मेरे साथ डबल पॉलिसी खेल रही है, मतलब उधर जो है दूसरी जानिब दूसरे लोगों को जो है अपने काम करवा रही है, इधर जो है मेरे साथ ये काम कर रही है, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, अनीला को पता चल जाता है कि शगुफ्ता ने दरअसल एक फ़ाइल चोरी करवाई थी एक बंदे को, इसी वजह से उसको जो है उन्होंने ये पैसे दिए थे उस काम करने के। यहाँ पर शगुफ्ता परेशान हो जाती है कि मेरा सारा का सारा जो पोल था वो खुल चुका है, अब क्या होगा मेरा। तो शगुफ्ता अब जो है फिर भी घबराती नहीं, क्योंकि बोलती है अब फराज साहब मेरे से जो है बिल्कुल प्यार करता है और अब जो है फराज साहब को मैं जैसे कहूँगा वैसे ही करेगा। यहाँ पर जिनको पैसे दिए थे शगुफ्ता ने, वो बंदा जाके सच सच बता देता है सबको कि शगुफ्ता ने ही मुझे पैसे दिए थे। दूसरी जानिब रूबी जो है ये सोच रही होती है कि अब जो है इकरार को एक बात की जो टेंशन है वो सताए रही है कि ये जो फहाद है इसका ये जो काम है ये नहीं करके आएगा, जो कि रुखसार के ऑफिस में गया है। और इकरार बोलता है कि अब मैं रुखसार के साथ जो है कुछ ऐसा करूँगा कि वो सोच भी नहीं सकती। इधर लेकिन रुखसार और इकरार को एक बात नहीं पता कि उनकी जो माँ थी, मतलब इकरार की जो माँ थी, वो ये लिख के गई थी कि उनके ड्रामाज में जो रुखसार है वो काम नहीं कर सकती, मतलब प्रोडक्शन वगैरह कर सकती है लेकिन काम नहीं कर सकती। तो रुखसार की तो जैसे ज़मीन ही निकल जाती है पैरों तले, इसी वजह से जो रुखसार है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। ये कैसे हो सकता है, मुझे लगता है कि किसी ने बीचों बीच जो है छेड़छाड़ कर दी है। लेकिन जो फवाद है अब इस पर जो है रुखसार को थोड़ा बहुत शक होने लगता है, लेकिन फिर भी जो ये रुखसार है ये कहती है अब मैं राबिया को जो है बदनाम करके ही रहूँगी। अब जो मैं राबिया के साथ कुछ ऐसा करूँगी कि वो मुझे ज़िंदगी भर याद रखेगी कि कौन किससे मेरा पाला पड़ा है, क्योंकि राबिया ने भी तो मुझे मेरा जीना हराम कर दिया है, जो कि उन्होंने बार बार मेरी ऑफिस में ऐसे ऐसे लोगों को भेजा है। अब जो इकरार बोलता है रूबी को कि देखो रूबी, मैं 350 करोड़ बचाने के लिए मैंने जो है एक वकील से बात की है, लेकिन मुझे जो है कुछ इल्ज़ामात जो है लगाने पड़ेंगे रुखसार के ऊपर। लेकिन रूबी बोलती है उस पर बिल्कुल भी इल्ज़ामात मत लगाओ, सिर्फ पैसों के खातिर, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जी हाँ, यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि जो राबिया है वो अब ये सोच रही है कि जो ये जो फवाद है जिसको मतलब उन्होंने भेजा है रुखसार के ऑफिस में, अब ये पूरा काम करके ही आएगा तो ही हमारा जो मिशन है वो पूरा होगा। इसी वजह से तो ये जो इकरार चौधरी है अब ये बहुत खुश नज़र आता है, क्योंकि अब राबिया को बोलता है कि मेरा सारा का सारा काम जो है तुम्हारे हाथों में है, अब जो है तुम ही करना मेरा सारा का सारा काम। यहाँ पर जो रूबी है बोलते हैं कि ख़बरदार अगर तुम जो इकरार यहाँ पर जो है तुम गए रुखसार के मतलब पास गए तो। यहाँ पर हम आपको बता दें ड्रामा सीरियल कैसे मेरे नसीब की जो नेक्स्ट एपिसोड है उसका जो प्रोमो था, रिव्यू था, मैंने आपको दे दिया अपने प्रेडिक्शन के मुताबिक। दोस्तों मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूँ इसी चैनल पर, अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।